सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 10 हिंदी की जो आपकी बुक है उसका पाठ 10 तितली पढ़ाने वाली हूँ। देखिए पाठ 10 है आपका तितली, और किसने लिखा है बच्चों? निरंकार देव सेवक। इसके जो कवि हैं वो है निरंकार देव सेवक जी। ठीक है, तो ये जो तितली है पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तितली के बारे में बताया है। तो देखिए तितली लेसन के बारे में, दूर देश से आई तितली। जो तितली है वो एक जगह पर नहीं ठहरती है बच्चों, जगह जगह पर घूमती रहती है। तो जिस तितली के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, तो कवि कह रहा है कि वो तितली दूर देश से आई है, चंचल पंख हिलाती और उड़ती हुई आती है तितली। तो क्या है, वो कवि कह रहे हैं कि वो अपने पंखों को हिलाती हुई आ रही है। और उसके पंख कैसे बताए हैं कवि ने? चंचल, बहुत ही चंचल है उसके पंख, यहाँ वहाँ वो घूमती रहती है। जो तितली है वो चंचल है, वो अपने पंखों को हिलाती हुई दूर देश से वहाँ आई है। फूल फूल पर कली कली पर क्या करती है? इतराती इठलाती। जो तितली है वो कभी एक फूल पर बैठती है, कभी दूसरे फूल पर, इस तरह कभी एक कली पर बैठती है, कभी दूसरी कली पर बैठती है, और वो इधर उधर घूमती हुई इतराती रहती है, इठलाती रहती है। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी। कवि कह रहे हैं जो तितली है वो बहुत ही सुंदर है, और उसको कहा है फूलों की वो रानी है। तितली को किसकी रानी बताया कवि ने? फूलों की रानी है। धुन की मस्त दीवानी, और वो अपनी धुन की मस्त दीवानी है, मतलब वो अपनी ही धुन में इधर उधर घूमती रहती है। तितली को किसी की परवाह नहीं है, वह अपनी मस्ती में मस्त इधर उधर फूलों पर मंडराती रहती है। हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। और जो हरा भरा बगीचा है उसमें तितली क्यों आई है? अपनी मनमानी करने के लिए। अपने जहाँ मन आया किसी फूल पर बैठी, जहाँ मन आया इधर घूमी, जहाँ मन आया उधर घूमी। तो तितली क्या कर रही है? अपनी मनमानी कर रही है। तो वो तितली अपनी मनमानी करने के लिए बगीचे में अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने के लिए आई है। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले। कवि कह रहे हैं कि तितली के जो पंख हैं, पर हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं और जगमग रंग रंगीले, अनेक रंगों वाले हैं। रंग रंगीले का मतलब अनेक रंगों वाले हैं, और जगमग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। वो रंग जो तितली में के पंखों में जो रंग हैं वो चमक रहे हैं। लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। मतलब जो तितली यहाँ वहाँ घूम रही हैं उनके जो पंख हैं वो लाल हैं, कोई हरे हैं, कोई बैंगनी हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले, अनेक रंगों वाले हैं, और वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो चमक रहे हों। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई। कवि तितली से पूछता है कि तू ये इतने सुंदर सुंदर रंग, फूलों के जो रंग हैं, जो तुम्हारे पंखों के अंदर सुंदर सुंदर रंग है, वो तुमने फूलों से चुराए हैं। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा कर लाई। तुम फूलों के रंग चुरा लेती हो और अपने पंखों में भर लेती हो। आते ही इस उपवन में कैसी धूम मचाई। तुमने इस उपवन में, इस बगीचे में आते ही धूम मचा दी है। तो जैसे ही सुंदर सुंदर तितलियाँ उपवन में आती हैं, बगीचे में आती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? उन तितलियों को पकड़ने के लिए इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं तितलियों के पीछे पीछे। तो इससे क्या होता है? पूरे बगीचे में रौनक आ जाती है। तो कवि कह रहा है कि तितली तूने इस बगीचे में आकर धूम मचा दी है। आगे देखो, डाल डाल पर पात पात पर, डाल डाल टहनी टहनी पर, ठीक है, और पात पात मतलब पत्ते पत्ते पर, पात का मतलब बच्चों पत्ता। तो जो तितली है वो डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर उड़ती फिरती है। कभी खूब ऊंची उड़ जाती फिर नीचे गिरती है। कभी तो तितली बहुत उड़ते उड़ते ऊपर चली जाती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे भी आ जाती है। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती। जो तितलियाँ होती हैं वो फूल पर बैठकर उसका जो रस होता है उसको पीती हैं। तो जो फूल का रस होता है बच्चों उसको कहते हैं पराग। ठीक है, तो कभी फूल के रस पराग पर,
जो फूलों का रस है पराग उस पर बैठकर रुककर जी बहलाती है, अपना जी बहलाती है, मन बहलाती है, मतलब उसका रस पीकर अपना मन बहला लेती है। कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या बतलाती। और कभी कभी तो क्या होता है, वो कली पर बैठ जाती। कली क्या होती है बच्चों? जब फूल पूरी तरह खिल जाता है तो वो फूल है, लेकिन जब वो फूल बंद होता है तो कली होता है। खिलने से पहले जो फूल होता है वो कली कहलाता है। तो कली पर जब फूलों पर वो बैठती है तो उसका पराग पीती है और अपना मन बहलाती है तितली। लेकिन जब वो कली पर बैठी होती है तो ऐसा लगता है कवि को कि वो कली के साथ गुपचुप गुपचुप कुछ बातें कर रही है। तो ये एक प्यारी सी कविता है बच्चों, जो निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इसमें तितली की सुंदरता के बारे में बताया है, तितली की चंचलता के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि वो फूलों पर बैठकर उसका रस, जिसे हम पराग कहते हैं, वो लेती है। और तितलियाँ इतनी प्यारी हैं कि उनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ते हैं तो उससे बगीचे में भी रौनक आ जाती है। बगीचा तितलियों के घूमने से बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो पूरी ही कविता में तितली की सुंदरता और चंचलता का वर्णन है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। सभी बच्चे इस कविता को याद भी करेंगे। बहुत प्यारी सी कविता है, सभी याद भी कर सकते हैं, इजी भी है, ठीक है। और याद इसे पढ़कर देखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।